हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ भाई अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। और देखिए, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम था प्रतिशत, और प्रतिशत टॉपिक कल हम लोग फिनिश कर चुके हैं, यानी खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग के सामने एक नया टॉपिक आया है और ये सब लड़कन की मांग थी कि सर लाभ और हानि का टॉपिक पढ़ाया जाए। तो हमने आज लाभ और हानि का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ बेसिक होता है, कुछ फार्मूला होता है, उस पे हम लोग पहले ध्यान दें। तो चले आज का जो है क्लास स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे। और सबसे पहले इसका बेसिक पे चर्चा करते हैं। क्या है इसका बेसिक? तो देखिए, लाभ और हानि में सबसे पहले आता है क्या? तो लाभ कैसे होगा, हानि कैसे होगा, इस पे पहले चर्चा करते हैं। ध्यान देंगे, लाभ और हानि के लिए सबसे पहले हमको क्रयमूल्य की आवश्यकता पड़ती है और विक्रय मूल्य की आवश्यकता पड़ती है। क्रय मूल्य को शॉर्ट में हम बोल सकते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और एसपी बोल सकते हैं विक्रय मूल्य को यानी सेलिंग प्राइस। ध्यान देंगे, यहाँ पे बात आती है क्रय मूल्य। लाभ और हानि हमें बाबू तभी पता चलेगा जब हम कोई वस्तु को खरीदेंगे और उस वस्तु को बेचेंगे, तभी लाभ और हानि की जानकारी हमें प्राप्त होगी। यहाँ भी बोल रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी जब तक हम किसी वस्तु का क्रय नहीं करेंगे, विक्रय नहीं करेंगे, तो हमें लाभ और हानि के बारे में कुछ जानकारी नहीं होगी। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्रय मूल्य आखिर है क्या, क्रय मूल्य कहते किसको है। कोई पूछ सकते हैं आपसे कि क्रय मूल्य, आप लाभ और हानि का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पूछ देंगे कोई कि बताइए कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिस मूल्य पर जिस मूल्य पर कोई वस्तु जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है, उस मूल्य को उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। कितना कंफ्यूज क्या होते हैं कि अगर पूछ देते हैं कोई कि बताइए क्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि जब हम कोई वस्तु को खरीदते हैं तो उस वस्तु को क्रय मूल्य कहते हैं। नहीं, ये गलत है। जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, या नहीं कि वस्तु को क्रय मूल्य कहते हैं। अब यहाँ आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को जिस या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जब हम एक निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु को खरीद कर उससे अधिक मूल्य पर उस वस्तु को बेचते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट शॉर्ट में बना सकते हैं आप कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, किसी वस्तु को बेचा जाता है, किसी वस्तु को बेचा जाता है, उस मूल्य को उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं और जितना में खरीदते हैं उसी मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। चलिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में तो कुछ हमें पता चला। अब यहाँ पे आता है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। ध्यान देंगे, लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है, इस पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो लाभ बराबर होता है, यानी
कोई वस्तु को हम कम में खरीद कर उस वस्तु को अधिक में बेचते हैं, और जितना अधिक हमें यानी लागत मूल्य से जितना अधिक हमें पैसा मिलता है उसी को लाभ कहते हैं। और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहाँ लाभ किसे कहते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को कोई निश्चित मूल्य में कोई निश्चित मूल्य पर खरीद कर उस निश्चित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने से जितना अधिक राशि प्राप्त होती है उसे लाभ कहते हैं। यानी जैसे हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई वस्तु को हम 10 रुपया में खरीदे हैं और उस वस्तु को 15 रुपया में बेचे। बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अब 10 में खरीद के 15 में बेचे तो कितना रुपया ज्यादा में बेच रहे हैं, 5 रुपया ज्यादा में बेच रहे हैं। और जितना ज्यादा में बेच रहे हैं उसी मूल्य को हम लोग क्या कहेंगे, लाभ कहेंगे। अब आता है हानि। ध्यान देंगे, हानि क्या है इस पे चर्चा करते हैं। तो हानि बराबर होता है क्या, तो जिस भी किसी वस्तु को या जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीद कर उससे अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, सॉरी उससे कम मूल्य पर बेचा जाता है तो जितनी कम राशि प्राप्त होती है उसी राशि को हानि कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु को कम में खरीदेंगे, ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि हम इस वस्तु को 20 रुपया में खरीदे हैं और इसको हम बेच रहे हैं 17 रुपया में। तो जितना कम में बेच रहे हैं यानी जितना कम राशि में बेच रहे हैं उसी राशि को हम लोग हानि कहते हैं। तो 20 में खरीदे 17 में बेचे तो हानि कितना का हुआ, 3 रुपया कम में, यानी 3 रुपया कम में बेचे हैं। तो 3 रुपया कम में बेचे हैं यानी 3 रुपया का हमको क्या हो गया, हानि हो गया, और इसी को हानि कहते हैं। अब चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके थोड़ा सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला। हालांकि फॉर्मूला का उपयोग हम लोग क्वेश्चन बनाने में नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो फॉर्मूला होता है इसको देखना बहुत जरूरी है। ध्यान देंगे क्या होता है।
अब यहाँ पे पहला फार्मूला इसका है, ध्यान देंगे क्या है, क्रयमूल बराबर, क्रयमूल बराबर, क्रयमूल बराबर क्या होता है, तो क्रयमूल बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यानी जब वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, जब वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और लाभ दिया हुआ हो, अब क्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब क्वेश्चन में हमें लाभ रहेंगे, जब क्वेश्चन में हमको लाभ होगा तब। अब दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, एक और होता है क्रय मूल्य बराबर, एक और होता है क्रय मूल्य बराबर, क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। फॉर्मूला कब लगाएंगे, हानि रहने पर, हानि रहने पर। यानी वस्तु को हम ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे और जितना हानि होगा उस वस्तु को विक्रय मूल्य में यदि हम जोड़ देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक और होता है तीसरा क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर, ये तीसरा जो फॉर्मूला है क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होता है, 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य, गुना विक्रय मूल्य, गुना विक्रय मूल्य। आइए फार्मूला कब लगाएंगे, तो लाभ प्रतिशत रहने पे, लाभ प्रतिशत रहने पर। यानी क्वेश्चन में बोलेगा यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 500 रुपया है, यानी 500 रुपया में बेचने से हमें 25% लाभ हो रहा, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। आ गया। चौथा क्या होता है, तो चौथा होता है एक और क्रय मूल्य बराबर, और होता है क्रय मूल्य बराबर। ये क्या होता है, तो 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य, गुना विक्रय मूल्य। ये कब होगा, तो हानि प्रतिशत रहने पर, हानि प्रतिशत रहने पर। यहां से क्रय मूल्य का 4 फार्मूला बना है। अब यदि क्रय मूल्य का 4 फार्मूला बना है तो विक्रय मूल्य का भी 4 फार्मूला बनेगा। चलिए देखते हैं विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या है, तो ध्यान देंगे विक्रय मूल्य बराबर, देखिए विक्रय मूल्य का पहला जो फार्मूला है वो क्या है, तो विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। और ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब क्वेश्चन में लाभ रहेगा तब, लाभ रहने पर। दूसरा फार्मूला क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, दूसरा फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि, हानि। ये कब लगाएंगे, तो क्वेश्चन में हानि रहने पर, हानि रहने पर। एक और होता है विक्रय मूल्य बराबर, एक और होता है विक्रय मूल्य बराबर
एक और होता है विक्रय मूल्य बराबर, तो वो क्या होता है, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य, गुना क्रय मूल्य। ये हो गया। ये कब लगाएंगे, तो लाभ प्रतिशत रहने पर। एक और होता है विक्रय मूल्य बराबर, एक और होता है विक्रय मूल्य बराबर, ये होता है विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य, गुना क्रय मूल्य। ये कब लगाएंगे, तो क्वेश्चन में हानि प्रतिशत रहेगा तब। यहां से ध्यान देंगे, यानी हमको 4 फार्मूला क्रय मूल्य का बना, 4 फार्मूला विक्रय मूल्य का बना। अब इसमें एक और क्या है, तो ध्यान देंगे, यानी इसमें पहला फार्मूला एक और क्या है, तो देखिए अगर आपसे पूछ देगा लाभ, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा एक और क्या होता है, हानि बराबर, तो हानि बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हो गया। एक और तीसरा फार्मूला क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, बटा क्रय मूल्य। चौथा फार्मूला क्या होता है, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। यानी यहां से क्या हुआ है, यहां से क्या हुआ है कि हम लोगों को जो भी लाभ और हानि में जो फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है, वो सारा का सारा इस्तेमाल फार्मूला हम लोग यहाँ पे रख दिए, बता दिया गया। आप चाहे तो ये फार्मूला का इस्तेमाल करके हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, अन्यथा जिस तरीका से हम बता रहे हैं अगर उस तरीका से आप बनाइएगा तो ये फार्मूला की आपके पास आवश्यकता नहीं पड़ेगी, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम रटने में नहीं समझने में विश्वास रखते हैं। आप रटिएगा कुछ दिन के बाद भूल जाइएगा, तो रटना नहीं है, एक बार विश्वास करके पढ़िए पूरा कॉन्सेप्ट हमसे, और जिंदगी में कभी दोबारा मैथ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो चले आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वो क्या है जो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए अगर मान लेते हैं कि हम एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य 1200 रुपया है। अब डायरेक्ट यहाँ आपसे पूछ सकता है तो बताइए कि उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, तो पहले हमको लाभ निकालना पड़ेगा, और लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 1000 में खरीदेंगे 1200 में बेचेंगे, तो ये ऑटोमेटिक हमको पता चल रहा है, अपने हिसाब से ही पता चल रहा है कि कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहा है यानी लाभ होगा। तो कितना का लाभ हुआ, 200 का लाभ हुआ, और 200 का लाभ हुआ किस पर लाभ हुआ, 1000 पर लाभ हुआ। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, हम तो प्रतिशत में ही पढ़े हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अगर आप लाभ हानि पढ़ रहे हैं तो यहाँ लाभ हानि में एक बात याद रखिएगा
कि लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा 100% होती है। लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा 100% होती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसको काटे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, यानी के प्रतिशत लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एक चीज पे और चर्चा करते हैं। देखिए वो क्या है, तो वो क्या है, क्रय मूल्य पढ़ लिए, विक्रय मूल्य पढ़ लिए, लाभ पढ़ लिए, हानि पढ़ लिए, लाभ प्रतिशत पढ़ लिए, हानि प्रतिशत पढ़ लिए, लेकिन एक चीज हम लोगों को छूट गया। चलो वो ये चीज क्या है, यानी वो बात क्या है, ध्यान दें। तो देखिए एक चीज आता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य या फिर छापा मूल्य, या इसी को बोल सकते हैं मुद्रित मूल्य। मुद्रित, तो अंकित मूल्य या छापा मूल्य या मुद्रित मूल्य, यानी तीनों शब्द का मतलब एक ही है। अंकित मूल्य जो होता है, अंकित मूल्य जो होता है, जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पे लिखा हुआ मूल्य रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक हम पेन खरीदने गए और उस पेन पर दाम इसका था 200 रुपया, यानी इस पेन पे जो छपा हुआ मूल्य था वो कितना था, 200 रुपया। अब दुकानदार क्या बोला कि आपको तो 200 रुपया अंकित मूल्य है, लेकिन हम आपको 200 रुपया में नहीं देंगे, हम आपको ये वस्तु 180 रुपया में दे देंगे। और 180 रुपया में बेचने पर भी दुकानदार को कुछ ना कुछ लाभ होता होगा, और बिना लाभ के कोई वस्तु नहीं बेच सकता है। तो अंकित मूल्य पर जितना लिखा हुआ मूल्य था उसको मूल्य में कम करके 180 रुपया में बेचा है, फिर भी दुकानदार को कुछ लाभ हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए इसका छूट प्रतिशत क्या है। आपसे पूछ देगा कि बताइए वह कितना प्रतिशत का छूट दिया है, तो छूट प्रतिशत बराबर, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए 200 का वस्तु 180 में दिया, यानी कितना का छूट दिया, 20 रुपया का छूट दिया, किस पर, 200 पर। अब प्रतिशत निकालने की बात आएगा तो कितना से गुना, 100 से गुना। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 से इसको काट सकते हैं 10 बार में, यानी के प्रतिशत छोड़ दिया, 10% छोड़ दिया। तो ये जो क्वेश्चन आएगा आगे आएगा तो बताएंगे। चलते हैं आज का जो सेशन का पहला क्वेश्चन है, हम लोग बेसिक बहुत अच्छी तरीका से समझ गए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन उसको देखते हैं क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए लाभ तथा हानि, यानी लाभ तथा हानि का आज का जो सेशन का पहला क्वेश्चन है वो ध्यान देंगे क्या। कह रहा यदि किसी वस्तु को 33 रुपया में बेचने पर 11 रुपया का लाभ होता है। कह रहा यदि किसी वस्तु को 33 रुपया में बेचा जाता है तो 11 रुपया का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे लाभ प्रतिशत। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, कितना रुपया, 33 रुपया। प्रॉफिट कितना दे दिया, तो 11 रुपया का प्रॉफिट दे दिया है, यानी 33 में बेच रहा है, 11 रुपया कमा रहा है, यानी इसका कॉस्ट प्राइस जो था कितना था, तो 33 रुपया से कम होगा, कारण कि ज्यादा में बेच रहा है तब लाभ हो रहा है। तो अगर ज्यादा में हम बेच रहे हैं तब लाभ हो रहा है, इसका मतलब है कि ये जो वस्तु की जो कीमत थी, क्रय मूल्य थी, वो 33 रुपया से कम होगी, तो 11 रुपया लाभ हो रहा है और 33 रुपया में बेच रहा है, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी के रुपया हो गया इसका क्रय मूल्य, 22 रुपया इसका क्या है, क्रय मूल्य। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत कितना है, यानी प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला बताए थे, लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला बताए थे, लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। आप इस पे भी बना सकते हैं ना था। देखिए 22 रुपया के वस्तु 33 रुपया में हम बेचे हैं, तो के रुपया लाभ हुआ, 11 रुपया का लाभ, यानी 11 रुपया का लाभ हमको किस पे हुआ, क्रय मूल्य पर हुआ। क्योंकि लाभ और हानि, लाभ और हानि जो है हमेशा, लाभ और हानि जो है हमेशा क्रय मूल्य पे ही होती है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ही होती है। अगर ये बात को आप याद रखेंगे तो फार्मूला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ध्यान देंगे
हमें 11 रुपया का लाभ हो रहा है किस पर, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है, 22 रुपया। अब प्रतिशत निकालना है तो कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, यानी यहाँ से आएगा प्रॉफिट परसेंट, यानी लाभ परसेंट। यहाँ से आप काट सकते हैं 11 दूनी 22 और 2 से इसको आप काट सकते हैं 50 दूनी 100, यानी कितना परसेंट का लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ। कितना परसेंट का लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। और ये जो क्वेश्चन है देखिए, फिर हम एक बात को रिपीट करना चाहते हैं कि जितना भी क्वेश्चन लगाया गया है, जितना भी क्वेश्चन लगाया गया टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन लगाया गया है, यानी कहीं ना कहीं ये सारा क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, और खास करके आरआरबी। तो ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, करा एक कुर्सी को 100 रुपया में बेचने पर 10 रुपया का लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ बताए। यही बात आया कि हमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा, यानी लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। इसका मतलब है कि हमें 10 रुपया का लाभ हो रहा कब, जब 100 रुपया में वस्तु को बेच रहे हैं। जब 100 रुपया में वस्तु को बेच रहा है यानी सेलिंग प्राइस है 100 रुपया, 10 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, यानी 10 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस है जो मेरा क्या है, 100 रुपया से कम है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 100 रुपया सेलिंग प्राइस और 10 रुपया कॉस्ट प्राइस, यानी कितना हो जाएगा, सॉरी 100 रुपया सेलिंग प्राइस है, 10 रुपया प्रॉफिट। अगर ये दोनों को आपस में घटा देंगे तो क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा। हमें पूछ रहा प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए कितना से गुना, 100 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे क्या आया, 10, 100 में से 10 गया तो 90, और प्रतिशत निकालना 100 से गुना। देखिए 0 से 0 खत्म, तो 100/9, और 100/9 का मतलब होता है 11.1/9 का लाभ। 11.1/9 का लाभ, और 11.1/9 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मेज को 950 रुपया में खरीद कर 1140 रुपया में बेच दिया गया, बताएं कि इसमें कितना प्रतिशत का लाभ होगा। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको हम लोग 950 में खरीदे और इसको बेच रहा है कितना में, 1140 रुपया में। कितना में, 1140 रुपया में। यानी जो हमको प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 940 से जितना ज्यादा है, 940 से जितना ज्यादा है वो मेरा प्रॉफिट है। तो 1140 सॉरी 950 से जितना ज्यादा है वो मेरा प्रॉफिट है, यानी 1140 में 950 को यदि हम घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 5, यानी 14 में से 9, 5 गया 9, यहाँ पे आया 10, 10 में से 1 गया 9 गया तो 1, यानी कितना का लाभ हुआ, 90 रुपया का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 90 रुपया। हमसे लाभ पूछ रहा नहीं, हमसे पूछ रहा है इसका प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, तो लाभ गुना 100 और बटा क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 और बटा क्रय मूल्य। अब देखिए आप काट सकते हैं इसको, 19×5 = 95, आप 5 से इसको काट सकते हैं, 20×25 = 100, यानी लाभ प्रतिशत कितना है, 20% का। लाभ प्रतिशत कितना है, 20% का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार 6,000 रुपया में खरीदी और मरम्मत पर 500 रुपया खर्च किए। यानी एक पुराना कार या गाड़ी जो भी है इसको 6,000 रुपया में खरीद कर लाया, और खराब होने की वजह से जब इसको बनवाने गया तो इसको 500 रुपया क्या हुआ, खर्च हुआ। तो मेरा जो लागत लगा, यानी मूल जो मेरा पैकेट से टोटल खर्च हुआ, यानी लागत जो वो कितना लगा, तो 6,000 रुपया गाड़ी में दिए, 500 रुपया बनाने में दिए, यानी टोटल जो लागत मूल आ गया मेरा कितना आ गया, 6500 रुपया। यानी गाड़ी हमको घर तक लाने में 6500 रुपया का खर्च हुआ। अब कह रहा उसने उसे 7,020 रुपया में बेच दिया। अब कह रहा इसको बेच रहा, कितना में बेच रहा,
तो 7,020 रुपया में, 7,020 रुपया में। तो कह रहा लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत निकालने से पहले लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये मत कर दीजिएगा क्रय मूल्य 6,000 है तो 6,000 घटाइएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो 500 रुपया खर्च हुआ है ये भी 500 रुपया मेरा पैकेट से ही खर्च हुआ है, इसलिए टोटल क्रय मूल्य आ गया कितना 6500 रुपया। टोटल क्रय मूल्य आ गया कितना 6500 रुपया। अब यहाँ पे हम इसको घटाएंगे, 0 यहाँ पे 2, यहाँ पे आ गया 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बताइए पैसा लिए थे तो यहाँ पे आ गया 6, 6 में से 6 गया तो 0, यानी लाभ जो हमको हुआ कितना का हुआ 520। अब हमसे इतना लाभ अगर सिर्फ पूछता तो इतना आंसर मार के निकल जाते, लेकिन हमसे पूछ रहा है इसका प्रॉफिट परसेंट क्या है यानी लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए 520 रुपया का हमको लाभ हो रहा, किस पर लाभ हो रहा, तो हम बताए थे कि जो लाभ और हानि होता है हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, यानी क्रय मूल्य इसका कितना है 6500 रुपया। क्रय मूल्य कितना है 6500 रुपया, 6,000 नहीं, 6,000 में तो खरीदा था, 500 रुपया मरम्मत में लगाया, यानी टोटल 6500 रुपया मेरे पैकेट से खर्च हुआ, यानी क्रय मूल्य आ गया 6500 रुपया। यानी 6500 रुपया पर हमको कितना लाभ हो रहा 520 रुपया। परसेंट पूछ रहा है इसका कितना है तो 100%। यहाँ से आप काट सकते हैं, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 13 से कटेगा 5 बार में और 13 से कटेगा ये 40 बार में और 5 से कटेगा के बार में 8 बार में, यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना आया 8%। कितना आया 8%। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कर किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 15 रुपया की हानि होती है, यानी 100 रुपया में बेचा जा रहा तो 15 रुपया की हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत क्या है। हम बताए थे बाबू, हम बताए थे यहाँ आपको कि यदि कम में खरीदेगा ज्यादा में बेचेगा तो लाभ होगा, और ज्यादा में खरीदेगा कम में बेचेगा तो हानि होगा। हमें 100 रुपया में बेचने की बात बोला, यानी इसका जो सेलिंग प्राइस दिया है वो 100 रुपया दिया है, और 100 रुपया में बेचने से इसको जो लॉस हो रहा 15 रुपया का लॉस हो रहा। इसका मतलब है कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया से ज्यादा है, और कितना ज्यादा होगा तो जितना उसके पास हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा 15 का, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा तो 115 रुपया। कितना हो गया 115 रुपया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए हानि प्रतिशत क्या है, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। या फिर आप कह सकते हैं कि हमें 15 रुपया का हानि हुआ, किस पर हुआ तो 115 पर, प्रतिशत निकालना है 100 से गुना। फार्मूला ना भी याद है कोई दिक्कत नहीं, आप काट सकते हैं इसको 5 से 3 बार में, 5 से इसको काट सकते हैं 23 बार में। अब यहाँ पे आ गया 3 गुना 100 300 अब बटा में 23, 300 बटा 23। अगर आपके पास ऑप्शन में है तो ठीक है, अन्यथा नहीं है तो आप इसको पूर्णांक में लाइए, पॉइंट में लाइए। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक हमें पता चल रहा है कि आंसर पॉइंट में आएगा, और 3 ऑप्शन है जो पॉइंट में नहीं है, इसीलिए जो मेरा आंसर आएगा कितना आएगा 13.04%। कितना आएगा 13.04%। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि किसी वस्तु को 1000 में बेचने से एक व्यक्ति को 200 रुपया की हानि होती है। ये क्वेश्चन हम आपको जो भी हम बता रहे थे बेसिक उसमें आपको बताए थे, और उसमें क्या बताए थे कि 1000 में खरीदने पर 200 रुपया का लाभ होता है, यानी 1200 रुपया में बेच रहा था। यहाँ क्या किया कि 1000 में बेच रहा और 200 रुपया की हानि हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य से ज्यादा है, यानी क्रय मूल्य आपके पास 1000 है, इसको लॉस हुआ 200 रुपया का, तो क्रय मूल्य कितना होगा तो विक्रय मूल्य से ज्यादा, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1200 रुपया। जितना हानि हुआ उतना ही
इसको क्या होगा, जोड़ना पड़ेगा विक्रय मूल्य में, तो कितना आ गया 1200 रुपया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आप पूछ रहा है उसका हानि प्रतिशत बताए। तो देखिए हानि जो हो रहा कितना का हो रहा है, 200 रुपया का हानि हुआ। किस पर हुआ, तो क्रय मूल्य पर हुआ। क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपया। आप परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना। यहाँ पे आप काट सकते हैं इसको कितने बार में, 6 बार में। 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, यानी 50/3। अब 50/3 का मतलब कितना होता है, 16.2/3%। 16.2/3%। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि क्रय मूल्य 2516 रुपया और विक्रय मूल्य 2272 रुपया है, तो प्रतिशत में हानि होगी, यानी इसका हानि प्रतिशत कितना हो रहा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन में बोला है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है 2516 रुपया है, इसको बेचा जो जा रहा है वो कितना में बेच रहा है, 2272 रुपया। अब बताइए, ज्यादा में खरीदेगा कम में बेचेगा, हमें क्या होगा, हानि होगा। अब हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस, सॉरी, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 2518, विक्रय मूल्य 2272, इसको घटा लेंगे तो यहाँ 4, यहाँ 5 लेंगे 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 में से 2 गया तो 2, और 2 में से 2 गया तो 0। अब बताइए हानि जो हुआ है हमें कितना का हुआ, 244 रुपया का। हमसे पूछा जा रहा हानि परसेंट बताइए। तो हानि परसेंट बराबर क्या होता है, तो हानि परसेंट बराबर हानि गुना 100 क्रय मूल्य। हानि गुना 100 क्रय मूल्य यानी 2516 रुपया। अब देखिए ये 4 से कट रहा है, काट सकते हैं आप 4 से इसको, 4 से इसको आप काट सकते हैं। तो 4 छक्का 24, यहाँ पे 1 बचा यानी 11। 11 का मतलब हो गया 4 दूनी 8, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे बचा हुआ 6 यानी 36, फिर 4 नमा 36 यानी 629 बार में। आप इसको काट सकते हैं 4 से, ये भी कटेगा। तो 4 छक्का 24 और 4 इकाई 4। अब देखिए कितना से कटेगा, था 9 अच्छो 15 और 15 और 2 17, यानी अब नहीं कटेगा तो भाग दे सकते हैं। यानी 100 गुना 61 करेंगे तो कितना आएगा, 6100। कितना आएगा, 6100। भाग कितना से देना है हमको, 629 से। अब 629 से भाग देना तो कितना बार में लगाएंगे, तो 7 8 9 9 7 63, यानी ज्यादा हो जाता है तो 8 बार में लगेगा। सॉरी, 9 छक्का 54, 10 छक्का 60, यानी 9 बार में लगेगा। लगा लीजिए, तो 9 बार में लगेगा तो 9 9 मा 81 के 1 बाकी हाथ में 8, और 9 दूनी 18 और 8 कितना हो जाएगा, 18 8 26 के 6 बाकी हाथ में 2, और फिर 9 छक्का 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा 56। अब यहाँ देखिए, यानी यहाँ पे आप चाहे तो ऑप्शन से छाट के निकल सकते थे, कारण कि 9 के बाद 9 जो है एक ही ऑप्शन में है और कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो 9.69% इसका क्या होगा, हानि होगा। 9.69% क्या होगा, हानि होगा। आप इसको भाग देकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा मैं एक कलम 90 रुपया में खरीदता हूँ और मुझे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना है। हम इसमें आपको फॉर्मूला भी बताए थे कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है लाभ प्रतिशत रहने पे। तब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है लाभ प्रतिशत रहने पे, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बटा 100 और गुना क्रय नहीं बताए, और इसी पे क्वेश्चन भी दिया है। अगर आपको फार्मूला ना भी याद है कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हटा देते हैं, विदाउट फार्मूला बनाते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वस्तु को 90 रुपया में खरीदे और मुझे उस पे 10% प्रॉफिट चाहिए, यानी लाभ चाहिए 10% का।
तो उसे कितना में बेचना होगा, यानी सेलिंग प्राइस इसका क्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात पे हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यदि क्रय मूल्य का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% और परसेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कोई भी संख्या हमेशा अपने आप में 100%। ये बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपको प्रॉफिट यानी लाभ बोला है तो जितना लाभ बोला है यदि 100 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 110%, और ये 110 जो आया ये मेरा विक्रय मूल्य आया। अगर हानि बोलेगा तो 100 में इसको घटा देंगे और जितना घटने के बाद आएगा वो भी मेरा विक्रय मूल्य ही आएगा। तो देखिए, क्रय मूल्य बोल रहा था 90 रुपया, मेरे पास क्रय मूल्य 100%। पर अब विक्रय मूल्य इसका क्या होना चाहिए 10% लाभ पर, तो 10% लाभ, तो ये 100 में 10 जोड़ेंगे तब विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 110। आप इसको काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 गुना 9 कितना आएगा 99 रुपया। कितना आएगा 99 रुपया। यानी वस्तु को यदि हम 99 रुपया में बेचेंगे तो 10% क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि एक सोफा को 4000 में खरीदकर कितने रुपया में बेचा जाए ये 15% लाभ। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। पर कितना में बेचेंगे, तो देखिए 4000 में खरीदा है, मेरे पास क्रय मूल्य कितना 100%। पर कितना में बेचे कि 15% लाभ हो, तो कितना में बेचेंगे 115%। काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 गुना 115, तो 40 गुना 115, तो 5 के 20, और 4 इकाई 4 दू 6, और 4 इकाई 4, यानी 4600 रुपया में बेचना पड़ेगा। कितना में बेचना पड़ेगा 4600 में बेचना पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चन देखिए टोटल का टोटल पूछा हुआ क्वेश्चन है, मात्र 2 सेकेंड भी आपको टाइम नहीं लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व करके निकल सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 7840 रुपया, 7% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी यदि हम 7840 रुपया वाला वस्तु को 7% लाभ पर बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ध्यान देंगे सेलिंग प्राइस बराबर, यानी 7840 रुपया इसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 7% लाभ पर बोल रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 107%। परसेंट खत्म, जीरो जीरो खत्म, आप गुना कर दीजिए, तो गुना करके भाग देना है, तो 7 चौके 28, बाकी हाथ में 2। अब यहाँ पे आ गया कितना 8 सत्ते 56, और 4 गुना जीरो तो जीरो, तो 56 और जीरो जीरो, 56 और जीरो जोड़ेंगे तो 56, और 2 बाकी था तो 58, 58 के 8, बाकी हाथ में 5। तो देखिए दशमलव के बाद किस में 8 है, कोई किसी भी ऑप्शन में 8 नहीं है, तो एग्जाम में आपको पूरा गुना करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑप्शन मिलाइए और अपना टाइम बचाकर आगे बढ़िए। आप चाहे तो गुना करके इसका आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, आगे ध्यान देंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कमल ने 48 रुपया में एक पुरानी रेफ्रिजरेटर खरीदा और 20% इसकी मरम्मत पर खर्च किया। क्रय मूल्य में वह कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसको 1440 रुपया का शुद्ध लाभ प्राप्त। ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ध्यान देंगे क्या कहता है। कह रहा है कि क्रय मूल्य है जो इसका 4800 रुपया है, और 20% इसकी मरम्मत पर खर्च करता है, यानी जितना में वो खरीदा है उसका 20% मरम्मत पे खर्च करता है। तो मरम्मत पर किया गया खर्च कितना होगा, तो 4800 का 20%। परसेंट के लिए 2 जीरो खत्म,
48 दूनी 96 यानी 960 रुपया। मरम्मत पर वह 960 रुपया खर्च किया, यानी इसका लागत मूल्य कितना हो गया, इसका लागत मूल्य कितना हो गया, तो 4800 प्लस 960 तो 0 6 9 8 17 के साथ और 4 1 5 यानी 5760 रुपया। अब 5760 रुपया में वो क्या किया है, इसका पूरा खर्च होकर यानी वस्तु को घर ले आया है। अब कह रहा हमको टोटल लाभ शुद्ध लाभ चाहिए 1440 रुपया, यानी इसको लाभ चाहिए, जब वो वस्तु बेचेगा तो इसको टोटल शुद्ध लाभ चाहिए 1440 रुपया। तो कर अब बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसका ध्यान देंगे। कह रहा इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो लागत मूल्य यानी इसका कितना है 5760 रुपये। अब यहाँ काटिए तो 0 से 0 खत्म, 4 से कटेगा, हाँ 4 से कटेगा, 4 इकाई 4, यहाँ पे 17, 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16, 4 से ही कटेगा 25 बार में, और 144 से 144 खत्म, यानी के प्रतिशत लाभ हुआ 25% का लाभ हुआ, यानी 25% ज्यादा करके वह वस्तु को बेचेगा तो इसको शुद्ध लाभ होगा कितना 1440 रुपया। कितना लाभ होगा 1440 रुपया। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चले आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टेबल 250 में खरीदा गया, यदि उसे 20% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि एक टेबल को वह 250 रुपया में खरीदा है और हानि पर बेच रहा है, हरा वस्तु को 20% हानि पर बेच रहा है, वस्तु को 20% हानि पर बेच रहा है। तो कह रहा बताइए कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो बताइए 250 रुपया इसका क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य मेरे पास 100%, 20% का हानि हो रहा तो 100 में इसको हम घटाएंगे तब विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 80%। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 25 गुना 8 करेंगे तब 25 अठे 200, 25 अठे 200, यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य आएगा कितना आएगा 200 रुपया। कितना आएगा 200 रुपया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या। देखिए करा एक घड़ी को वह खरीदा है कितना में 500 रुपया में और इसको बेच रहा कितना हानि पे 30% हानि पर बेच रहा, तो करा वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है। तो बताइए 500 में खरीदा है, मेरे पास खरीदा कितना में 100% में, 30% हानि पर बेचेगा यानी विक्रय मूल्य कितना आएगा 70%, परसेंट परसेंट कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 70 गुना 5 यानी कितना आएगा 350। कितना आएगा 350, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी 1400 रुपया में साइकिल खरीदता है और 15% नुकसान से बेचता है, यानी नुकसान का मतलब हुआ कि हानि पर बेचता है। तो कह रहा साइकिल की बिक्री कीमत क्या है, यानी साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी विक्रय मूल्य हमें पूछ रहा है, डायरेक्ट निकालेंगे। 1400 रुपया में खरीदे, खरीद मूल्य मेरे पास 100%, 15% नुकसान हुआ है यानी बिक्री मूल्य कितना आएगा 85%, परसेंट परसेंट खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म,
14 गुना 85, तो 14 25 70 के 0, बाकी हाथ में 7, और 14 8 बरियोतल से 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119, 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119, यानी 1190 रुपया। कितना आया? 1190 रुपया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी आरआरसी इलाहाबाद 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे क्या क्या है। करा एक मशीन की लागत 375 रुपया है। एक मशीन की लागत कीमत 375 रुपया है, 20% के नुकसान पर बेचा जाता है, तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य कितना होगा। क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है। करा एक मशीन को 375 रुपया में बेचा जाता है, सॉरी एक मशीन की लागत मूल्य 375 रुपया, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 375 रुपया है, और इसको बेच रहा के परसेंट हानि पर, 20% हानि पर, यानी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो 375 में खरीदा, मेरे पास 100% में 20% हानि में बेचा, यानी विक्रय मूल्य 80%। आप काट सकते हैं 20 25 100, 20 चौके 80, 5 से इसको काट सकते हैं, 5 सत्ते 35, यहाँ पे बचा 2, 5 25। आप बताइए 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300, यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य आया वो कितना आया, 300 रुपया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये ध्यान देंगे, तो करा बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य कितना होगा, यानी बिक्री यानी जो विक्रय मूल्य है वो लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो ये निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य मेरे पास कितना है, 300 रुपया, लागत मूल्य कितना है, 375 रुपया, प्रतिशत निकालना है 100 से गुना, काट सकते हैं आप इसको, 5 से 5 सत्ते 35 और 5 25, 5 से इसको काट लीजिए, 20 25 100, 5 से काटेंगे, इसको आप डायरेक्ट काट सकते हैं 4 बार में, और 4 गुना 20 करेंगे कितना आएगा, 80%। कितना आएगा, 80%। यानी क्वेश्चन जो बोल रहा था कि विक्रय मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया, 80% आया। कितना आया, 80%। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों का आज का जो बेसिक सा क्वेश्चन था सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसका जो नेक्स्ट क्लास आएगा यानी आगे का जो वीडियो आएगा, आगे का जो क्लास आएगा, इसका लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और वही क्वेश्चन डालेंगे जो क्वेश्चन आपको आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जाता है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी एक बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, इसमें बहुत बड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रहे हैं टोटल का टोटल आसान सा क्वेश्चन है। आप इसका तरीका जानिएगा तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आप मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो चले आज का सेशन का रोकने का वक्त आ गया है। टेक केयर।